ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में स्थित बेले शहर। अब दुनिया के अलग अलग देशों के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि अगला UNFCCC कॉप सम्मेलन यहीं होने वाला है, यानी वह बड़ा वैश्विक जलवायु सम्मेलन जिसमें पूरी दुनिया मिलकर क्लाइमेट चेंज पर बात करती है। लेकिन माहौल उत्साह का कम और बेचैनी का ज्यादा है। यह वो समय है जब पूरी पृथ्वी जलवायु बदलाव के संकट से लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजनीति हितों, व्यापार और शक्ति की राजनीति जलवायु की लड़ाई को और उलझा रही है। और इस पूरी कहानी के पीछे एक ऐसा नाम है जिसका असर इस कॉप की हवा को भी महसूस होता है, ट्रम्प। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जिनका दृष्टिकोण, जिनका व्यवहार, जिनका नजरिया कॉप से बाहर होने के बाद भी कॉप के अंदर मौजूद है। और यह सबसे बड़ा संकट है। अमेरिका, जो कभी सबसे बड़ा समर्थक था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का, उसने दूसरी बार खुद को इससे बाहर कर लिया है। और ट्रम्प, जिन्होंने UNGA में खड़े होकर जलवायु परिवर्तन को दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कहा, वो केवल बयान नहीं दे रहे, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से फॉसिल फ्यूल्स को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्रम्प प्रशासन अभी भी UNFCCC में तकनीकी प्रक्रियाओं के जरिए अड़चनें पैदा करता है। हाल ही में IMO सम्मेलन में उन्होंने छोटे देशों को धमकी तक दी कि वे नेट जीरो के किसी भी लक्ष्य के साथ न जाएं, यानी खेल अब खुला है। अमेरिका बाहर है पर प्रभाव उसका अभी भी अंदर चल रहा है। वह डिसरप्टर बना हुआ है और यही बेचैनी बेलें कॉप की हवा में तैर रही है। दूसरी तरफ यूरोप, जिस यूरोप को दुनिया क्लाइमेट चैंपियन कहती है, वो भी अब पिछड़ते नजर आने लगे हैं। उनकी अपनी जलवायु महत्वाकांक्षाएं अब पहले जैसी नहीं रही। यह एक तरह से बहुत बड़ा झटका है। किसी जमाने में कॉप के अंदर मुख्य धुरी US वर्सेस EU होती थी। EU प्रगतिशील फैसलों को आगे बढ़ाता था, लेकिन आज स्थिति उलट रही है। यूरोप पीछे हट रहा है, अमेरिका बाहर बैठा है और दुनिया के सामने जो सवाल खड़ा है वो इससे भी बड़ा है। क्या जलवायु की लड़ाई अब एक तमाशा बन चुकी है? दुबई COP23 में जो हुआ वह इसका संकेत था। ग्लोबल एक्सपो जैसा नजारा, फॉसिल फ्यूल कंपनियों के लिए खुला बाजार, मीटिंग से ज्यादा चमक दमक, नीतियों से ज्यादा शोबिज। और अब लोग कहने लगे हैं कॉप का असली मकसद कहाँ खो गया। इसी परिदृश्य में बिल गेट्स जैसे लोग कह रहे हैं कि जलवायु बदलाव वैश्विक प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए। उनकी नजर में स्वास्थ्य और समृद्धि पहले होनी चाहिए और वर्ल्ड बैंक भी अब जलवायु से फोकस हटाकर रोजगार पर आ गया है। यह सब सुनकर ट्रम्प जैसे लोग तो खुश होंगे, क्योंकि वह वही कथा है कि विकास पहले, जलवायु बाद में। लेकिन UNFCCC के लिए यह खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर दुनिया की संस्थाएं ही जलवायु से ध्यान हटाने लगें तो कॉप का भविष्य क्या होगा? इन सबके बीच ब्राजील ने एक समझदार फैसला लिया है। वे नए वादों, प्रतिबद्धताओं पर चर्चा नहीं करना चाहते। उनका फोकस इम्प्लीमेंटेशन पर है, यानी जो वादे हो चुके हैं पहले उन्हें पूरा करो। और इस मिशन को आगे ले जाने के लिए उन्होंने कॉप की अध्यक्षता एक अनुभवी राजनयिक आंद्रे दोलागो को दी है। वही व्यक्ति जिसने WTO में इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड जैसी पहल रखी थी। यानी ब्राजील कॉप को एक नया आयाम देना चाहता है, सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि क्लाइमेट प्लस ग्लोबल ट्रेड का नया समीकरण। लेकिन यही कहानी में एक तनाव आता है। ग्लोबल साउथ इसका स्वागत करने में हिचक रहा है। उन्हें लगता है कि क्लाइमेट प्लस ट्रेड बात आगे बढ़ी तो EU जैसे देश जलवायु के नाम पर नए नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देंगे, यानी दक्षिण देशों की इंडस्ट्रियल ग्रोथ फिर से रुक जाएगी। लेकिन EU और चीन इन विचारों पर सकारात्मक मूड में है। अमेरिका बाहर है, यूरोप कमजोर पड़ रहा है और पूरा वैक्यूम चीन भरना चाहता है। इसलिए ब्रिक्स को, विशेष भारत और ब्राजील को एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर ब्रिक्स साउथ की आवाज नहीं बनेंगे तो चीन ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप हथिया लेगा और पूरी ग्लोबल साउथ एक स्पेक्टेटर बनकर छूट जाएगी। भारत के लिए यह कॉप का वर्ष बहुत अहम है, क्योंकि भारत का सपना दोहरा है। 2047 तक विकसित भारत और 2070 तक नेट जीरो। और भारत आने वाले समय में COP28 को होस्ट करने की भी तैयारी कर रहा है। इसलिए बेले कॉप में भारत का रोल सिंबॉलिक नहीं, डेसिसिव होना चाहिए। यह कॉप सिर्फ बैठकों का दौर नहीं होगा, यह कॉप होगा नैरेटिव बैटल। एक तरफ फॉसिल फ्यूल लॉबी, अमेरिकी डिसरप्शन और यूरोपीय स्थिरता का टूटना, दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ क्लाइमेट जस्टिस और इक्विटेबल डेवलपमेंट की लड़ाई। बेले सिर्फ एक शहर नहीं, इस समय दुनिया की जलवायु राजनीति का परीक्षण स्थल है। यह कॉप बताएगा कि दुनिया कारपोरेट फायदे की डायरेक्शन में घूम रही है या सचमुच जलवायु न्याय की तरफ। ट्रम्प तो कॉप के कैमरे में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन उनका असर हर मेज पर बैठी बातचीत में गूंजता रहेगा। यही इस कॉप की सबसे बड़ी विडंबना है। बाहर बैठा व्यक्ति सबसे बड़ा चरित्र बन चुका है। तो चर्चा को विराम देते हैं, नोट करते हैं आज का सवाल। क्या वर्तमान कॉप प्रक्रिया जलवायु समाधान की बजाय जियोपॉलिटिकल पावर पॉलिटिक्स में बदलती जा रही है? ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स और भारत की भूमिका को विशेष रूप से चर्चा में शामिल करें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।